रखिए, अपनी सिर को झुकाइए। आज शाम को भी एक और बार खुदा की उपस्थिति में आने में खुदा ने हमें एक सुंदर अवसर दिया है। खुदा की उपस्थिति में आकर, खुदा के चरणों में आकर खुदा दी धन्यवाद करने के लिए, खुदा दी नाम दी बढ़ोतरी और बड़ाई करने के लिए, उसके नाम से जो आशीष जो अनुग्रह मिलती हैं वो पाने के लिए आज शाम की वक्त भी खुदा ने हमें एक अवसर दिया है। हम सभी एक बार अपना आवाज़ उठाते हुए, अपने मुंह खोलते हुए, अपने ओठों से, बाइबल में लिखा है, धन्यवाद की बलि चढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर के नाम को महिमा करता है। वाकई परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए, परमेश्वर के नाम से जो आशीर्वाद जो अनुग्रह मिलते हैं वही पाने के लिए उसकी उपस्थिति में आया हुआ हम सभी एक पल अपनी आँखों को बंद करते हुए, अपनी आवाज़ उठाते हुए, थैंक यू जीसस, यीशुवे धन्यवाद हो, यीशुवे धन्यवाद हो, यीशुवे धन्यवाद हो, यीशुवे धन्यवाद हो। आपने हमें दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद हो खुदावंद यीशु पापा। आपने हमें जीवितों के बीच में रखा है, उसके लिए धन्यवाद हो खुदावंद यीशु पापा। दुख के बीच में भी, परेशानी के बीच में भी आप हमें रोज अपने हाथ पकड़ कर चला के जा रहे हैं खुदा, चला रहे हैं खुदा, उसके लिए धन्यवाद हो खुदावंद यीशु पापा। कई लोग अपा अच्छे अच्छे लोग जब ये दुनिया से विदा होते हैं, उसके बीच में खुदा ने हमें अपनी कृपा से, अपनी करुणा से, अपनी अनुग्रह के कारण खुदा ने आज हमें जिंदा रखा है, उसके लिए धन्यवाद हो खुदावंद यीशु पापा। प्रभु जी, ये स्पेशल प्रार्थना की शुरुआत से ही हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं खुदा। जितने बच्चे ये प्रार्थना में शामिल होते हैं सभी के जीवन में ये प्रार्थना और ये वचन उनके जीवन में एक बड़ा अनुग्रह और आशीष के कारण बने खुदावंद यीशु पापा। गीत गाने वाली बेटी अपा, बाकी जो ऑपरेट करने वाला भाई मणक, सभी को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं खुदावंद यीशु पापा। प्रभु जी, हम दिल की गहराई से प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्वागत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा करते हैं खुदावंद यीशु पापा। ये प्रार्थना में शामिल होने वाला, ये प्रार्थना में हल्लेलुया देखने वाला, प्रभु को नाम के बारे में सुनने वाला सभी लोग आशीष और अनुग्रह पाने पाए खुदावंद यीशु पापा। आज किसी इबादत को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में बना रही है। सारे आदर और जलाल हम आपके नाम की देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अभी हम एक गीत गाकर, बेटी मुस्कान आज हमारे साथ में है, एक गीत गाकर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा ए दलेरिया, देंदा ए दलेरिया। तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा ए दलेरिया, देंदा ए दलेरिया। बेआसा दी आस है, बेआसा दी आस है। निर्बला दा जोर है, निर्बला दा और है। तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा ए दलेरिया, देंदा ए दलेरिया। तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा ए दलेरिया, देंदा ए दलेरिया। ठोकरा दे विच मेरी बाह फड़ तुरदा, ठोकरा दे विच मेरी बाह फड़ तुरदा। तेरे आसरे ना मेरा दिल नहीं ओ चोरदा, तेरे आसरे ना मेरा दिल नहीं ओ चोरदा। ओ इक इक करके कड्डी जांदा मेरे विच, इक इक करके कड्डी जांदा मेरे विचों कमियां जो मेरियां, कमियां जो मेरियां, कमियां जो मेरियां।
मेरियां कमियां जो मैं तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा ए दलेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा ए दलेरियां बेआसा दी आस है बेआसा दी आस है निर्बला दा जोर है निर्बला दा जोर है बेआसा दी आस है निर्बला दा जोर है तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा ए दलेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा ए दलेरियां वध के चट्टान नालों करे मजबूत वध के चट्टान नालों करे मजबूत सदा ली अटल है पक्का सबूत है सदा ली अटल है पक्का सबूत है वध के चट्टान नालों करे मजबूत है सदा ली अटल है पक्का सबूत है ओ बल दे के उसनू ओ खड़ा कर दिंदा है बल दे के उसनू ओ खड़ा कर दिंदा जेड़ा ठाके बैजे टेरियां ठाके बैजे टेरियां ठाके बैजे टेरियां ठाके बैजे टेरियां बल दे के उसनू ओ खड़ा कर दिंदा है बल दे के उसनू ओ खड़ा कर दिंदा जेड़ा ठाके बैजे टेरियां ठाके बैजे टेरियां ठाके बैजे टेरियां ठाके बैजे टेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा ए दलेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा ए दलेरियां बेआसा दी आस है बेआसा दी आस है निर्बलां दा जोर है निर्बलां दा जोर है तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा ए दलेरियां तेरा वचन मेरे पाक खुदा मैनू देंदा ए दलेरियां 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 यीशुवे तेरा पाक वचन मेरे जीवन में दलेरी देंदी है खुदावंद यीशु पप्पा। प्रभु जी अभी हम आपकी वाणी सुनने के लिए जा रहे हैं खुदावंद यीशु पप्पा। जब हम आपकी वचन सुनते हैं
वजन हमसे बातें करे खुदा। यीशुवे आपकी वजन हमें देंदियाँ दिलेरी आए हैं। हालेलुया। आज जो लोग कमजोर होके बैठे हैं अपा, आज जो लोग निराश के साथ बैठे हैं, यीशु उनको दिलेरियाँ देने वाला है, ताकत देने वाला है, सामर्थ देने वाला है। वही प्रभु यीशु मसीह की वजन आज सभी के जीवन में एक नया ताकत, एक बड़ा नया अनुग्रह है, एक बड़ा नया आशीर्वाद है। आत्मिक जिंदगी में एक बड़ा उन्नति, रुकावटें डालने वाला शैतान के सिर के ऊपर पैर रखते हुए आपकी बच्चे आगे बढ़ते ही जाने के लिए सभी के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदावंद यीशु पापा। वजन जिस आत्मा से लिखा गया है वही आत्मा के द्वारा वजन की पेत बातों को समझने के लिए खुदा में मदद करे, अनुग्रह से भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आप सबको एक और बार आज की शाम की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। खुदा आप सभी को आशीर्वाद दे। आज एक और बार फिर से वजन के साथ आप लोगों के सामने खड़ा होने के लिए खुदा ने मदद किया है। बार बार वजन सुनना है, बार बार वजन से मनन करना है, हमारा आत्मिक जिंदगी के लिए एक बड़ा आशीर्वाद के कारण है। बाइबल में लिखा है जब उसकी वजन मेरे पास आया मैंने उसको खा लिया है, मैंने उसको लिया है, क्योंकि परमेश्वर की वजन बाइबल में लिखा है शहद से भी मीठा है। वही वजन हमारे जीवन में काम करते हैं। वजन शून्य से लेकर सब कुछ परमेश्वर ने वजन से ही बनाया। आज जब ये वजन आप सुनेंगे, जहाँ शून्यता है वहीं पर सब कुछ ये वजन बनाने वाला है। ये वजन मतलब मेरा वजन नहीं है, परमेश्वर का वजन। अरे माँ, परमेश्वर की अनुग्रह के वजन, काम करने वाला वजन, वही वजन आज आपके जीवन में काम करने पाए। आज मेरा संदेश यशायाह नबी के किताब से मैंने एक अध्याय को चुना है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरे दिल में जो प्रकाशित दिया है वही वजन मैं कह नहीं सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट रूप में बात किया है। जब ये वजन मैं पढ़ रहा था, ये वजन मेरे दिल में प्रकाशित हुआ है, ये वजन मेरे जीवन में बात किया है। मैं सोच रहा था जो लोग ये वजन सुनेंगे उनके जीवन में भी ये वजन बात करेंगे। यशायाह नबी के किताब में, यशायाह नबी के किताब में हम वहीं पर देख सकते हैं। वहीं पर यशायाह एक भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर की सेवा कर रही हैं। यशायाह 4 राजा के समय पर भविष्यवाणी किया है। उसिया, योदाम, आगास, एसेकिया। मैं फिर कह रहा हूँ, उसिया, योदाम, आगास, एसेकिया, ये 4 राजा के समय पर ये यशायाह भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की वचन को परमेश्वर से लेकर इन राजाओं को और प्रजाओं को, सिटीजन को देने वाला था। यही यशायाह। यशायाह की डैडी के नाम है आमोस, आमोस की बेटा यशायाह। ये यशायाह मेजर प्रॉफिट्स में जो बड़े भविष्यवक्ताओं से पगला किताब माना जाते हैं। इसी में से ही आज एक वचन मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। मैंने पगले बता दिया, ये वचन मेरी आत्मिक जिंदगी में काफ़ी कामयाबी हुआ है। जब एक बार मैं निराश में होकर, उदास होकर चर्च ग्रोथ के बारे में सोच के बैठने के समय पर यही वचन मेरे जीवन में काफ़ी देर बातें करते रही है। यशायाह नबी के किताब 40 अध्याय उसके 29। यशायाह नबी के किताब 40 अध्याय उसकी 29 वचन हम पढ़ के सुनेंगे। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। सुनिए, बाइबल में यशायाह ने परमेश्वर से वचन लेकर लोगों को दे रहा है। वे थके हुओं को बल देता है।
तक जाते हैं लोग कई प्रकार की बातों में से, कई प्रकार की कामों में से। जो काम काफ़ी देर से सोच के रख रहा है, वो काम जब नहीं होते हैं, जिस काम के लिए कोशिश करते हैं, कोशिश कर करके एंड पे आके जहां जीतना था वहीं पर अचानक हार मानना पड़ा है। लोग तक जाते हैं और बोझ उठाने वाले तक जाते हैं। मेरा प्रिय भाई बहन, आज बाइबल से मेरी समय कमी के कारण बाइबल से 3-4 बातें मैं आपको, कौन सी चीज परमेश्वर के दास लोगों को तकाया, किस बातों में वो लोग तक गया है, फिर वो लोग बढ़ने के लिए क्या किया है, उसके बारे में 2-3 बातें आपको समझाना चाहता हूं। पगली राजा की किताब 19 अध्याय में हम वहीं पर एक गलत राजा के बारे में पढ़ रहे थे। वो राजा का नाम है आगाब। मैं वजन इसलिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, आप जब ये प्रचार सुनते हैं अपना बाइबल के साथ बैठना है, बाइबल खोलना है, आप लोग बाइबल से वो वजन को पढ़ना है। बाइबल में लिखा है पगला राजा 19 अध्याय में एक राजा है, उसका नाम है आगाब, उसका पत्नी के नाम है यशबेल। अच्छा नाम है, इसलिए उसके बाद कहीं पर भी कोई भी वो नाम कोई भी बच्चों को भी नहीं डालते हैं, बड़े लोगों को भी नहीं डालते हैं, इवन दुकान तक वो यशबेल का नाम को डालते नहीं है। इतनी गंदी स्त्री थी, इतनी गंदी रानी थी वो यशबेल। ऐसे एक शब्द कह रही हैं जिस शब्द सुनकर एलिया नबी तक गया था, एलिया नबी उदास हो गया था। एलिया नबी एक दिन के पगले परमेश्वर के खिलाफ चलने वाला भविष्यवक्ताओं को, मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर के साथ चलने वाले नहीं थे, दूसरी प्रकार की चलने वाले भविष्यवक्ता लोगों को, यशबेल की जो देवी देवताओं को पूजा पाठ करने वाला भविष्यवक्ताओं को एलिया ने उसको मार गिराया। ये शब्द आगाब राजा के द्वारा यशबेल के पास पहुंच गया। यशबेल एक दूध को बुला के कह रही हैं एलिया के पास ये संदेश देना है, कल इसी समय पर, कल इसी समय पर आज तूने जो किया है उसके बदले कल तेरा जान मैं ले लूंगा। एक दूध को बुलाकर, एक संदेश देने वाला, एक मैसेंजर को यशबेल ने बुलाकर ये संदेश एलिया के पास आप देना है करके वो संदेश मैसेंजर को भेज रहे थे, संदेश देने वालों को भेज रहे थे। ये संदेश देने वाला जब एलिया के पास जाके यशबेल रानी ने जो संदेश दिया है वो संदेश एलिया के सामने बोले तो एलिया तक गया है, एलिया उदास हो गया है, एलिया निराश हो गया है, एलिया डर गया है। इंसान की बातें, एक दिन के पगले स्वर्ग से आग बरसाया है ये एलिया, एक दिन के पगले एक हाथ जैसे एक बादल के द्वारा एक बड़ा देश में इतना बड़ा बारिश बरसाने वाला एलिया एक रानी की आवाज सुनकर, उनके शब्दें, कठोर शब्दें सुनकर वो तक गया है, वो निराश हो गया है, वो डर गया है। जो मेरी संदेश सुनने वाला मेरा प्रिय भाई बहन जिससे हम प्रेम रखते हैं, या कई शब्द हैं, कई खबरें हैं, कई बातें हैं हमें तका देते हैं, उल्टा में एनर्जेटिक नहीं बना देते हैं, हम तका देते हैं, हम तक जाते हैं उनके शब्दें सुनकर। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं जो गलत संदेश आपके पास कोई भी लेके आए उसको सुनकर आपका मन घबराना नहीं है, आप डरना नहीं है, आप निराश नहीं होना है। इंसान ऐसे ही करेगा, उसकी आदत है, उसकी नेचर है, उसकी कैरेक्टर है। सभी इंसान नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं इंसान की बातें हमें उत्साहित नहीं करते हैं, हमें थका देते हैं। पगला शमूएल के किताब में हम हन्ना के बारे में पढ़ सकते थे। हन्ना एल्काना की 2 पत्नी थे, एक हन्ना एक पनन्या। उसकी शब्दें सुनकर, उसकी वो स्त्री की शब्दें सुनकर अन्ना इतना तक गए थे, अन्ना बड़ा उदास हो गए थे।
अन्ना बड़ा निराश हो गए थे। कारण क्या था? मैं आपको कह रहा हूं, बाकी लोगों के शब्द सुनने के लिए नहीं है खुदा ने आपको कान दिया है। हालेलुया। निराश होने वाला शब्दें सुनने के लिए नहीं है खुदा ने आपको कान दिया है। आपको गिराने वाला आवाज सुनने के लिए नहीं है खुदा ने आपको कान दिया है। खुदा ने आपको कान दिया है मेरा परमेश्वर की आवाज़ों को सुनने के लिए। परमेश्वर जो शब्द कह रहे हैं वही आवाज़ सुनने के लिए ही परमेश्वर ने आपको कान दिया है। उदास होने वाला शब्दों को देखकर आप निराश नहीं होना है, तकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज उदास की ओर नहीं है, निराश की ओर नहीं है। परमेश्वर की आवाज आपको आगे की ओर लेके चलती है। पगला बात कौन सी चीज हमें तका देती है? इंसान की आवाज। सभी लोगों की नहीं है, कुछ लोगों की आवाज हमें तका देती हैं। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, इंसान की काम, कुछ लोगों की काम हमें तका देते हैं। उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ सकते हैं 21वां अध्याय उसका 14 वचन में। उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय 14 वचन। आप लोग घर पे जब ये वचन सुनते हैं अपना बाइबल खोलना है, अपना बाइबल खोल कर ये वचन को पढ़ना है। अब्राहम के घर पे पैदा हुआ इस्माइल, इस्माइल को बुला के हाजिरा को अब्राहम बुला के कह रहे हैं आप इस समय मेरे घर से निकल जाना है, आगे मेरे घर पे मेरी खानदान में आपको जगह नहीं है करके अब्राहम की संतति है, पगला संतति है इस्माइल। हाजिरा हाजिरा साराई के द्वारा अब्राहम के लिए दिया हुआ एक पत्नी है। वही पत्नी को बुलाकर, इस्माइल को बुलाकर थोड़ा सा रोटी और थोड़ा सा पानी देकर कह रहे हैं पैर सबाई की ओर और रेगिस्तान की ओर उसको भेजा है। मेरा प्रिय भाई बहन, इन कुछ लोग यही काम कर सकते हैं। ये जब इस तरह के काम करते हैं हमारा मन तक जाते हैं। बाइबल में लिखा है हाजिरा रेगिस्तान में जाके बच्चों की रोने की आवाज सुनकर तक गए थे। उसका कारण क्या था? अब्राहम उसको घर से भेज दिया है। अभी आगे मैं एक बात बता रहा हूं, परमेश्वर की यरूशलेम की दीवार बनाने के लिए गया है नेहेमिया। यरूशलेम की दीवार बनाने के लिए गया नेहेमिया। जब एक हाथ में हथियार पकड़ के, एक हाथ में ईंट और बजरी और रेत वगैरह करके जब परमेश्वर की यरूशलेम की दीवार को बना रहा था, वहीं पर भी दो लोग उसके खिलाफ खड़ा हो गया। उनकी फायदे के लिए नेहेमिया जब दीवार बना रहे थे, एक सनपल्लात, एक तोबिया लोगों की दिलों को तक नहीं दिया। ये काम होगा नहीं, ये काम पूरा नहीं होगा, ये आधा में रह जाएंगे। काम करने के लिए उत्साहित रूप में निकला हुआ लोगों की दिल में अभी थकावट आ गया। परमेश्वर की सेवकाई को बड़ा उत्साहित के साथ शुरुआत किया हुआ कई लोग, दूसरी लोग जब हमारे खिलाफ करते हुए कामों को देखकर आप तकना नहीं है, क्योंकि आपको बुलाया हुआ इंसान नहीं है, आपको बुलाया हुआ वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए निकले तो लोग आपको खिलाफ करने वाला कामों को देखकर आप बिल्कुल तकना नहीं है। यही चीजें हमें तका देती हैं, लेकिन उसमें आपको तकना मना है। तीसरी मैंने आपको बता रहा हूं, न्यायियों की किताब 6 अध्याय उसका 12वां वचन। फिर मैं कह रहा हूं, न्यायियों की किताब 6 अध्याय 12वां वचन। वहीं पर हम पढ़ सकते हैं एक गिदियोन के बारे में। गिदियोन सवेरे खेत से फसल काटने के लिए वहीं पर उठ के बैठा हुआ था। वहीं पर उसके पास स्वर्गदूत आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर परमेश्वर हमारा साथ है तो ये परिस्थितियां क्यों हमारे खिलाफ हो रही हैं? कई बार जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, जब परिस्थितियां, हालात हमारे खिलाफ हो जाती हैं, हम थक जाते हैं। आमीन। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं,
कोई भी साथ देने वाला कोई भी नहीं है। मेहनत तो करते हैं लेकिन फल नहीं पा रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, फल और कोई लेके जा रहे हैं। जब ये बातें मन में आ जाती हैं, थक जाते हैं। वापस आइए यशायाह नबी के किताब 40 अध्याय उसका 29 की वजन की नीचे वाला वजन हम पढ़ेंगे, 30वां वजन से पढ़ेंगे, सॉरी 31। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। उनको कोई भी रोक नहीं सकता है। आपकी लोगों की बातों को डालकर आपको दबा के रखा हुआ है। लोगों को, कामों को आपके मन में डालकर दबा के रखा है। परिस्थितियां आपके खिलाफ आके आपको दबा के रखा है। लेकिन जिस समय आप परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर की बाट झोंकेंगे, जो चीजें आपको दबा के रखा है उनके ऊपर आप पैर रख 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 के बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। जो चीजें आपको तकाती हैं, जो चीजें आपको दबाती हैं, जो चीजें आपको प्रेशर में रखती हैं, आगे बढ़ने नहीं देती है। बाइबल में लिखा है जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वो लोग आगे बढ़ते ही जाएंगे। वगिंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है। हम रुकेंगे नहीं है, हम बढ़ते ही जाएंगे। जो चीजें हमें दबा के रख देते उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कदम रखते हुए आगे बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की बाट जो हैं उनमें से एक दो व्यक्ति के नाम में मैं आपको एक दो संदेश बताना चाहता हूं। उल्पत्ति की किताब 32वां अध्याय 24 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। याकूब जब अपने ससुर के घर से आ रहा था, लाबान के घर से आ रहा था, यापोक नदी के किनारे पे आके अपना पत्नियों को, अपनी बच्चों को यापोक नदी के किनारे अगला पार करके यापोक नदी के किनारे में याकूब अकेला बैठकर प्रार्थना कर रहा था, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, वो शब्द को सुन लेना, जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं उठूंगा नहीं। एक व्यक्ति, बाकी सभी लोग ये नदी के पार है, लेकिन याकूब अकेला परमेश्वर की बाट जो रहा है, परमेश्वर की हजूरी में बैठा है। मेरा प्रिय भाई बहन, याकूब एक व्यक्ति अकेला बैठने के कारण उसका नाम बदल गया। क्या था? याकूब धोखा देने वाला, लेकिन अभी उसका नाम बदल गया इस्राएल जातियों का पिता है। और बाइबल में लिखा है उसने इतिहास को बदल दिया है। याकूब की जगह पे इस्राएल, आज भी देखो कहीं पर भी देखो इस्राएल सबसे आगे है। उसने अपना नाम को बदल दिया है, उसके द्वारा इतिहास बदल गया है। मेरा प्रिय भाई बहन, अगर आप परमेश्वर की बाट जोते रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की हजूरी में होते रहे हैं, आपके द्वारा आपकी जो परिवार की इतिहास बदल जाएगी। हालेलुया। आप इतिहास बदलने वाला है। यू आर ए हिस्ट्री मेकर। हालेलुया। आप इतिहास को बनाने वाला है। मेरा प्रिय भाई बहन, पीछे जो हो गया वो नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की बाट जोते रहे हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में इंतजार करें। याकूब सिर्फ एक व्यक्ति है परमेश्वर की हजूरी में जोड़ बाग जोता रहा। लाबान उसका पीछा कर रहा था। याकूब परमेश्वर की हजूरी में बैठने के कारण परमेश्वर ने उसके लाबान के सामने दर्शन होकर कहा है, तू याकूब के सामने लड़ाई करने के लिए मत जाना है, क्योंकि मैंने उसके इतिहास को बदल दिया है। मेरा प्रिय भाई बहन, आपको दबाने वाले लोगों के सामने आप उनकी बातें सुनकर तकने के लिए नहीं है। जो लोग ये जो लोगों के नाम पे आपका नाम भी आना है, मेरा नाम भी आना है, तकना नहीं है। हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। आपके इतिहास को बदलने वाला है, आपके परिवार की इतिहास को बदलने वाला है। आपके द्वारा चरित्र बदल जाएगी। आमीन। जितने लोग विश्वास करते हैं एक बार मेरे साथ आमीन बोल दीजिए। याकूब अकेला यापोक नदी के किनारे पे बैठने के कारण उसका नाम बदल गया, इतिहास बदल गए। आज भी देखो इस्राएल सबसे आगे हैं। ये कोरोना के समय पर भी जो लोग मास्क इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंस इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक ही देश है, इस्राएल है। मेरा प्रिय भाई बहन, उसके द्वारा याकूब के द्वारा नाम बदल गए, एक देश पैदा हो गए।
क्यों ना हम याकूब भी हमारा जैसे एक व्यक्ति था, क्यों ना हम। दूसरी, इस्राएल के लिए इंतजार करने के लिए, इस्राएल के लिए परमेश्वर की बाट जोखने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया था। न्यायों की किताब 13 अध्याय से हम पढ़ सकते हैं। शिमशोन जब अपनी माँ बाप के साथ जा रहा था, रास्ते में उसके माँ बाप आगे जा रहे हैं, पीछे से शिमशोन जा रहा है। रास्ते में एक शेर आगे और शिमशोन के सामने हमला बोली है, आज मैं आपको मार गिराऊंगा। शिमशोन को बोलिए, कल इसी जगह पे मैंने और किसी को मार गिराया है, आज तेरा वारी है। शेर को एक कहानी है, आज मैं करने वाला है, कल भी मैंने किया है। लेकिन शिमशोन कह रहा है, मैं एक आम व्यक्ति नहीं है, मैं परमेश्वर की बाट जोगने वाला है, परमेश्वर की अभिषेक मेरे ऊपर है, इसलिए कल आपने और किसी को मार गिराया है, मैं उसी के जैसे नहीं है। आपके पास कहानी है, मेरे पास गवाही है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए आप जितना मर्जी मेरे सामने करे, आज मैं तुझे मार डालूंगा। बाइबल में लिखा है, एक बकरे के मुंह को जिस तरह फाड़ते हैं, उसी तरह उसने शेर को फाट डाला है। मेरा प्रिय भाई बहन, जो बाइबल में लिखा है, गर्जने वाला शेर के समान शैतान घूमते फिरते रह रहा है, किसको काटूं किसको पीटूं। अगर आप परमेश्वर की बाट जोगने वाला है तो वो जब आपके पास आके बोलेंगे, कल मैंने उसको गिराया, परसों मैंने उसको गिराया। अगर आप परमेश्वर की बाट जोगने वाला है, परमेश्वर की हजूरी में इंतजार करने वाला है, तो कल की कहानी नहीं है, कल की नहीं है, आज मैं परमेश्वर की बाट जोगने के कारण शैतान आज मैं आपको मार गिराएंगे। आपके सिर के ऊपर पैर रख के मैं आगे बढ़ते ही जाऊंगा, तू मेरे सामने कोई रुकावट नहीं बन सकती है। हालेलुया। गर्जने वाला शेर को, शैतान को फाट डाल के उसके ऊपर फतेह पाने के लिए खुदा ने हमें उसकी हजूरी में बैठने के लिए बुलाया हुआ है। गर्जने वाला शेर को देख के डरना नहीं है, उससे भी एक बड़ा परमेश्वर है आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तीसरी एक बात बोलकर समाप्त कर रहा हूं। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है, जब तू पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाओगे, जब तू परमेश्वर की हजूरी में इंतजार करेंगे, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएंगे। लोगों ने सोचा है यीशु मसीह को हमने सूली पर चढ़ाया है, कहानी खत्म हो गया करके सोचा है, लेकिन यीशु मसीह की चेला लोग जब पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर की बाट जोते रहे, उन 120 के ऊपर पवित्र आत्मा उतराया। उतरने के बाद ये एक व्यक्ति खड़ा होकर डरने वाला पतरस, डरने वाला एक स्त्री के सामने डरने वाला एक पतरस खड़ा होके, आप लोग नसरेने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया है करके प्रचार करते समय, उसके एक प्रचार के द्वारा 3000, 5000, 7000 लोग तौबा किया है। मेरा प्रिय भाई बहन, इस दुनिया के उद्धार के लिए ही परमेश्वर आपको कह रहा है, दुनिया की बातों में तकना नहीं है। जो लोग परमेश्वर की बाट जोते रहे, आपके लिए, आपके द्वारा एक बड़ा बेदारी के लिए, खुदा ने आपको अभिषेक करने के लिए, खुदा ने आपको आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर कह रहा है, आप मेरा बाट जोते रहिए, आप मेरा हजूरी में बैठे। वो वचन हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसका 29 वचन, 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते वो जाएंगे। नया बल प्राप्त करेंगे, पिछले बल जैसे नहीं है। पतरस को देखो, पिछली बल ये क्या था, पिछली ताकत यही था, डरने वाले थे, इनकार करने वाले थे,
नफरत करने वाले थे, लेकिन जब उसने नया बल प्राप्त किया है, परमेश्वर ने भेजा हुआ पवित्र आत्मा की अभिषेक को प्राप्त किया है, वो उठने नहीं है, खड़ा होकर उन लोगों के सामने, जिसके सामने डरता था, उन लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रचार करने लगा है, लोगों को प्रभु में ले आया। मेरा प्रिय भाई बहन, आज एक नया बल की आपकी जरूरत है। हालेलुया। पुराना बल नहीं है। हालेलुया। कल मैं इससे था, वो नहीं है। आज आप कैसे हैं? कल तो बीत गया दिन, वो वापस नहीं आएगी। कल की कहानी खत्म कर दो। शेर बोल रहे थे, कल मैंने इसी जगह पे एक बंदे को मारा, वो तो कल की बात है। आज क्या है? आपकी बल किस तरह है? आपकी ताकत किस तरह है? आज आप कैसे हैं? एक नया बल प्राप्त करे तो खुदा ने आपके ऊपर जो उद्देश्य रखा है वो पूरा हो जाएगा। आपके द्वारा दुनिया बच जाएंगे। आपको दाबने वाला, आपको दबाने वाला शैतान के ऊपर आप फतेह पाके आगे बढ़ते ही जाएंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप याकूब के जैसे चरित्र को बदल देंगे, आप याकूब जैसे इतिहास को बदल देंगे, और आप शिमशोन जैसे गर्जने वाला शेर को आप फाड़ डालेंगे। अगर पतरस जैसे लोगों ने लिख के रखा है बस कदम, लेकिन उसी जगह से जब नया बल प्राप्त किया है, लोग बढ़ते ही गया है, परमेश्वर की सुसमाचार बढ़ते गया है। आज पूरा देश में आज भी वही नया बल, वही नया सामर्थ परमेश्वर आपको आपको देना चाहते हैं। मंगे तो तेन दिता जाएगा। जिस जगह पे आप बैठे हैं उसी जगह से आप खड़े हो जाइए, अपनी आंखों को बंद रखिए, खुदा से कह दे, खुदा मुझे वो नया बल देना है, यीशुवे मुझे वो नया बल देना है, मैं आगे बढ़ना है, मैं नया बल प्राप्त करके मुझे दाबने वाला शैतान के ऊपर फतेह पाके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं चरित्र को बदलना है, इतिहास को बदलना है। मेरे द्वारा हालेलुया परमेश्वर का नाम को ऊंचा होना है। उडाबा रिबाला बाबा शमथरा बाला बाबा कत्थुरा बाला बा उडारा बाला बाबा शमथरे रिबल पौडाबा। हालेलुया। आपको हालेलुया नहीं सुनने वाला इंसान की आवाज की ओर आप कान ना लगा दे। हालेलुया। वो आपको थका देते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपको ऊंचा कर देते हैं। परमेश्वर की आत्मा आपको बढ़ोतरी की ओर लेके चलते हैं। हालेलुया। आपके द्वारा ये दुनिया बच जाएंगे, आपके द्वारा खानदान बच जाएंगे, आपके द्वारा फैमिली बच जाएंगे। हालेलुया। एक नया बल प्राप्त करे। जो लोग नया बल प्राप्त करेंगे, उखाब के जैसे बढ़ते जाएंगे, उड़ते जाएंगे। हालेलुया। वो उनको कोई भी रोक नहीं सकते हैं। इसी समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। कितनी लोग बोलेंगे, खुदा वो नया बल मुझे दे दे, वो परमेश्वर की नया सामर्थ्य मुझे दे दे, परमेश्वर की नया अभिषेक मुझे दे दीजिए, मैं आगे बढ़ना है। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही होगा। हालेलुया। आपके लिए जो भी रुकावटें पड़े हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तमाम रुकावटों को खुदा तोड़ डालेगा। हौठ मेरी बाबा बाबा शमथर बाबा कौडबा हथुरे रिबल पौडबा री बाबा बाबा शमथरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितनी लोग ये प्रचार सुन रहे हैं, खुदा एक नया बल प्राप्त करते हुए, एक नया बल प्राप्त करते हुए, एक नया बल प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाने के लिए आपके बच्चों को मेरा खुदा अनुग्रह दे, आशीष दे, बरकत दे। खुदावंद यीशु पापा हालेलुया। जब ये वचन सुनते ही समय लोग अन्य भाषा के साथ अभिषेक में भरपूरी होने के लिए खुदा मदद करे, नया बल प्राप्त करने के लिए खुदा मदद करे। शैतान के ऊपर फतेह पाके अपना हालेलुया यीशुवे परिवार की इतिहास को बदलने वाला होवे। खुदावंद यीशु पापा अनुग्रह से भर दे। आदर जलाल हम आपके नाम की देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हम कल शाम को फिर 7:30 बजे मिलेंगे। खुदा आप सभी को तंदुरुस्ती के साथ रखे। सबको जय मसीह की।